नमस्कार, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिएगा थोड़ी। ये आज ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट जो हमारा एक अमेलगम है, ये एक हमारी डिफरेंट जोन्स जो हमारे जो लिटरेचर है उसमें म्यूज़िकल्स हैं, हम मास मीडिया और प्रोडक्शन वगैरह के भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा एक फ्यूजन एल्बम भी गज़ल का लव स्ट्रक के नाम से लॉन्च होने वाला है। अभी आज ही हमने एक मुशायरा रखा है। मुशायरा एक तरह से हमारा एक ओरल लिटरेचर है जिसको हम लोग ज़ैनजी और अल्फ़ा जनरेशन से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये मुशायरा भवंस कॉलेज में रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, जो एक हमारा कल्चर है, जो हमारा एक लिटरेचर है, उसको नई जनरेशन तक भी पहुँचाएँ। और भवंस के जो मेंबर्स हैं, जो ओल्ड मेंबर्स हैं स्पेशली, हम लोगों ने उन लोगों को भी जहन में रखते हुए ये मुशायरा यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि उनको भी हम ये एक मुशायरे की शक्ल में गिफ्ट दे सकें। तो हम लोग इसके अलावा मुशायरों के साथ साथ कल्चर इवेंट्स करते रहेंगे। ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हमारी हिंदुस्तान की तारीख में रहा है, उन लोगों के लिए सेमिनार्स, और हम ये चाहेंगे कि सूफ़ी नाइट्स भी और इस तरह के एल्बम्स और वेब सीरीज़ वगैरह ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट के प्लेटफॉर्म से फ्यूचर में करते रहें। जी थैंक यू जी। ये हमारे ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स के चेयरमैन हैं और मैं ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑर्गेनाइज़र भी। और हमारा मेन मकसद एक्चुअली जो है वो है एक ऐसी नेटवर्किंग जहाँ हर एक फील्ड से, हर एक क्षेत्र से लोग आए और आपस में जुड़ें। क्योंकि मुंबई जैसे भागम दौड़े शहर में यहाँ पे किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह के सिम्पोजियम, बोटिक सिम्पोजियम, सेमिनार्स, कल्चरल इवेंट्स हम करते हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स करते हैं अपनी प्रोडक्शन हाउस, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग हाउस ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स से, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा तरह का नेटवर्क होगा, एक ऐसा तरह का ब्रिज डेवलप होगा लोगों के बीच में, जहाँ मीडिया से जुड़े लोग, जहाँ ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग, जहाँ लिटरेचर से जुड़े लोग, जहाँ फिल्म से जुड़े लोग, जहाँ वेब सीरीज से जुड़े लोग, हर तरह के आर्ट से जुड़े लोग जो है वो एक ही छत के नीचे आ जाएंगे और एक ब्रिज जो है, जो कहीं ना कहीं टूटा हुआ मालूम पड़ता है, वो एक इस तरह से जुड़ जाए और वो ब्रिज जो है सबको जोड़ने का काम करेगा। एक नेटवर्किंग है जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, जहाँ अल्फाज बिखेरते हैं, जहाँ सुखन है, जहाँ एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही प्यार है, जहाँ नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स का मकसद है नफ़रत की सारी दीवारों को तोड़ दो और एकजुट होके समाज के लिए काम करो, लिटरेचर के लिए काम करो, अदब के लिए काम करो, एंटरटेनमेंट के लिए काम करो, म्यूजिक, हेरिटेज एंड कल्चर के लिए काम करो, म्यूज़िक के लिए काम करो। सो ये बस हमारा मकसद है और आज की एक छोटी सी शुरुआत है, कोशिश है। ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स सिर्फ मुशायरे नहीं करेगा, ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स जो है वो बड़े बड़े सिम्पोजियम करेगा। अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो सूफ़ी नाइट होगा, उसके बाद जश्न दिलीप कुमार होगा, उसके बाद जश्न सुनील दत्त होगा। इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे और साथ ही साथ म्यूजिक एल्बम्स होते रहेंगे। इसके बाद हमारा शीघ्र ही बहुत जल्द म्यूजिक एल्बम कुमार और यादें सुनील दत्त के बाद हम लोग इंडिया से बाहर भी इसके ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स के इवेंट पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोशिश करेंगे कि करते रहें। और इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तानी तहजीब से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ ये सिर्फ इंडिया से रिलेटेड होगा, बल्कि इसमें अब्रॉड से भी लोगों को हम जोड़ देंगे। मतलब अक्रॉस द ग्लोब ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स जाएगा, जो ये समझाएगा कि नेटवर्किंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, एक ब्रिज कायम करना, लोगों के दिलों तक पहुंचना, लोगों के जज्बातों को समझना कितना ज़रूरी है। जी हाँ, पहले तो सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप हुसैन और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं शिवाजी के यहाँ इस प्रोग्राम में मुशायरे में आया हूँ। और शिवाजी के लिए इतना ही कहूँगा कि वो इतनी उम्दा कलाकार के साथ साथ इतनी बड़ी शायरा है और उन्होंने शायरी को जिंदा रखा है। और मुझे यहाँ आकर फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे महान कलाकार के यहाँ आने का मुझे मौका मिला। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप ये मत कहिए कि गज़लें या हमारे यहाँ से चलेगी, क्योंकि अभी भी सूफी गाने आ रहे हैं, काफ़ी लोग यंग जनरेशन फॉलो करने की कोशिश कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं या करते रहेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी नई यंग जनरेशन के लिए कुछ अच्छा ही संदेश आएगा। चलिए हार्दिक जी और डॉक्टर साहब हमारे आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये बेज़बान दीप है जिसको ये अपने कार्यक्रमों द्वारा आयोजित और इसको रोशन करके बाज़बान बना रहे हैं। हमारे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब कर्नाटक से आए हैं और बहुत ही हमारे जो लिटरेरी इवेंट्स होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
और हमारे हार्दिक कदरी जी भी पोइट्री लवर हैं, और हमारे आज फजलुर रहमान साहब जो हमारे आज के इस मुशायरे के सदारत भी करेंगे, इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जसविंदर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कंवलजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे शकील आज़मी साहब, राजेश रेड्डी जी, हमारे रिनाउंड पोएट ऑफ इंडिया हैं, पूरी उर्दू दुनिया की जो है नुमाइंदगी पूरी सब कॉन्टिनेंट में करते हैं। शकील आज़मी साहब और हमारे काशिफ रज़ा साहब हमारे चीफ पेट्रन हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिबा लतीफ़ जी का एक छोटा सा नुमाइंदा मैं भी हूँ, और आज के इस मुशायरे की निज़ामत मुझे सेंटर और ट्रायल सेट ऑफ 3 आर्ट्स में आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की शाम बहुत खास होने वाली है। यह अल्फाज का जादू होगा, तंज के तीर हवाओं में बिखर जाएंगे। हम भवंस कल्चरल सेंटर के सारे मेंबर्स का इस्तकबाल करते हैं और भवंस का भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस शेर सुखन में जो लोग जुड़े हैं हमारे शोरा-कराम, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक महफिल सजाना नहीं है, बल्कि उर्दू तहजीब की उस रोशनी को बरकरार रखना है जो दिलों को जोड़ती है। आज की शाम उन ऑरेकल्स के नाम है जिन्होंने अपने लफ्जों से जिंदगी को नए मायने दिए हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक शेर से शुरू हो जाए। मैं अकेला, मजनू साहब का शेर पेश खिदमत है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज की शाम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि शेर का जश्न है, जहाँ अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं रहते, बल्कि हमारे जज्बात की धड़कन बन जाते हैं। जैसे कि हमारा उन्वान है टाइमलेस एलिगेंस, जिसके लिए हम जमा हुए हैं, जहाँ हर मिसरा दिल की एक दास्तान सुनाएगा। गजब की प्यास थी लेकिन गिलास खाली था। मिसाले जेब लबे तमाश खाली था। गजब की प्यास थी लेकिन गिलास खाली था। किसी शरीफ पड़ोसी की थी तलाश उसे, मगर मकान मेरे घर के पास खाली था। मैं आपको मुशायरे के माहौल में लाना चाहता हूँ। शायरी दिलों को जोड़ने का काम करती है। शायरी या फाइन आर्ट्स का कोई भी शोबा हो, वो आम लोगों से इसलिए मुख्तलिफ होता है, आर्टिस्ट लोगों से इसलिए अलग होता है कि वो दीवार के पीछे का मिल सकता है, वो महसूस कर सकता है तितली के खुलते हुए परों की सुगुवाहट, वो महसूस कर सकता है बदलते हुए मौसमों को, वो महसूस कर सकता है। इसीलिए हिंदी में कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे गली वहाँ पहुँचे गली। दोस्तों, होता ये है कि जब हम किसी पहले शायर को आवाज़ देते हैं तो हमारे मुशायरों में ये समझा जाता है कि वो कमज़ोर शायर है, लेकिन अगर हम किसी को क्रिकेट के मैदान में ओपनिंग के लिए भेज दें तो उसे सबसे मजबूत पिलर समझा जाता है। लेकिन हो सकता है कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद किसी का कोई शेर राज्यसभा, किसी का कोई शेर किसी फिल्म में, किसी शेर पे या किसी कलाम पे PhD की जा रही हो। ये शरफ सिर्फ शायरों को, साहित्यकार को, लिटरेचर के लोगों को हासिल है। तो मैं किसी को भी पहले नंबर पे अगर बुलाऊं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मुशायरे में पहले नंबर पर पढ़ाया जा रहा है तो वो कमज़ोर शायर है। हालांकि मैं इस चीज़ का इंतखाब ज़रा मुख्तलिफ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि शिबा लतीफ़ ही इस मुशायरे का आगाज़ करें, क्योंकि वो भी शेर कहती हैं और उनकी किताब भी आई है प्यार बेशुमार, जो अमेज़न पे भी है, और वो अच्छा शेर भी कहती हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ही आएँ और आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें, और ये हक के मेज़बानी भी है, और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और इस मुशायरे का आगाज़ करें। आइए। पेशे खिदमत है। क्या खबर मेरे अंदर क्यों ये बेकरारी है? क्या खबर मेरे अंदर क्यों ये बेकरारी है? सब्र की कमी है या इंतजार भारी है? क्या खबर मेरे अंदर क्यों ये बेकरारी है? सब्र की कमी है या इंतजार भारी है? तुझसे एक दफा मिलकर ऐसा
क्यों लगा मुझको, तुझसे एक दफा मिलकर ऐसा क्यों लगा मुझको, जैसे एक सदी हमने साथ में गुजारी है। मेरा शुक्रिया। तुझसे एक दफा मिलकर ऐसा क्यों लगा मुझको, जैसे एक सदी हमने साथ में गुजारी है। और शेर है, शेर मिलाता कीजिए। इश्क की हिरासत में जिंदगी तुझे हमने, इश्क की हिरासत में जिंदगी तुझे हमने, खेलने की उम्रों में जाग के गुजारी है। दाद मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे महसूस होता है कि नहीं, लाइन ऑफ पोएट्स में आ गई शायद। कहाँ गए? बिल्कुल मैं यहाँ बैठा हूँ। वैसे खारिज तो नहीं, मैंने स्टेज छोड़ दिया आपने। बहुत अच्छा पढ़ी। शेर पहला मुशायरा है, माफी है अगर बैठ गाने नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ वो चांद तक पहुँच जाए, मैं ये चाहती हूँ वो चांद तक पहुँच जाए, जुगनों से लड़ने की मेरी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहती हूँ कि वो चांद तक पहुँच जाए, जुगनों से लड़ने की मेरी जिम्मेदारी है। और मकतब पेशा खिदमत है। कमसनी के आलम में बारिशों के मौसम में, कमसनी के आलम में बारिशों के मौसम में तेरा साथ मैं होना खुशबुओं पे भारी है। कमसनी के आलम में बारिशों के मौसम में तेरा साथ में होना खुशबुओं पे भारी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गई हो। अगर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ एक और गजल जो है वो मैं पेश करूंगी, उसके बाद मैं मंच छोड़ दूंगी। फिर नहीं तो जो मेन जो शायर है यहाँ के, तो मुझे नहीं लगता मुझे बख्शेंगे इसके बाद। हाँ, थोड़ी रोमांटिक है, भरपूर रोमांटिसिज्म। अभी भी तो रोमांटिक ही था। थोड़ा कम था। तुम्हें खुद में समाना चाहती है, तुम्हें खुद में समाना चाहती है, मेरी बाहें ठिकाना चाहती है। शुक्रिया। शेर मुलाहजा कीजिए। हमारी हसरतें कशकोल लेकर, हमारी हसरतें कशकोल लेकर तेरी चौखट पे जाना चाहती है। मेरी महरूमियां अशार बनकर, मेरी महरूमियां अशार बनकर मेरे होठों पे आना चाहती है। अब ये सुनिए। तुम्हारे बाद इस दुनिया की आंखें, तुम्हारे बाद इस दुनिया की आंखें मुझे लुकमा बनाना चाहती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वाह वाह, शुक्रिया दाद के लिए। ये उम्मीदें जो करवट ले रही है, मैं इसे हास्यवृत्त शेर समझती हूँ। मुझे नहीं पता हमारे जो ये यहाँ पे शौरा हजरात हैं, मैं तो अदना सी हूँ, मेरी तो कोशिश है अभी। ये उम्मीदें, ये क्या समझेंगे इसे? ये उम्मीदें जो करवट ले रही है, ये उम्मीदें जो करवट ले रही है, सलीके का सिरहाना चाहती है। कुछ ज्यादा कम जाइए थोड़ा। ये उम्मीदें जो करवट ले रही है, सलीके का सिरहाना चाहती है। मकतब पेशे खिदमत है। तेरी यादें मेरी नींदें उड़ाकर, तेरी यादें मेरी नींदें उड़ाकर मेरी आंखें सुझाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें खुद में समाना चाहती है, मेरी बाहें ठिकाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। समझा नहीं जो यार की तस्वीर का मतलब, समझा नहीं जो यार, समझा नहीं जो यार की तस्वीर का मतलब, वो खाक समझ पाएगा ताबीर का मतलब। समझा नहीं जो यार की तस्वीर का मतलब, वो खाक समझ पाएगा ताबीर का मतलब। मुद्दत किसी के इश्क में कैदी रहे हैं हम, मुद्दत किसी के इश्क में कैदी रहे, मुद्दत किसी के इश्क में कैदी रहे हैं हम। हमको पता है अच्छे से जंजीर का मतलब, मुद्दत किसी के इश्क में कैदी रहे हैं हम। हमको पता है अच्छे से जंजीर का मतलब। दुनिया ने तो मजनू को भी पत्थर से है मारा, दुनिया ने तो मजनू को भी पत्थर से है मारा, फिर कोई क्या समझेगा तेरी हीर का मतलब। दुनिया ने तो मजनू को भी पत्थर से है मारा, फिर कोई क्या समझेगा तेरी हीर का मतलब। वाकिफ
वाकिफ है तेरी आंख की हर एक अदा से, वाकिफ है तेरी आंख की वाकिफ है तेरी आंख की हर एक अदा से, हम खूब समझते हैं तेरे तीर का मतलब। इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, मसला और उलझ जाएगा हल होने तक। इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, मसला और उलझ जाएगा हल होने तक। शेर कहने को मैं कह लूंगा मगर शर्त यह है तुम मेरे सामने बैठोगे गजल होने तक। बहुत अच्छा है काशिफ साहब, शेर कहने को मैं कह लूंगा मगर शर्त यह है कि इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, मसला और उलझ जाएगा हल होने तक। शेर कहने को मैं कह लूंगा मगर शर्त यह है तुम मेरे सामने बैठोगे गजल होने तक। उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगो, उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगो, उनके हाथों में सही दाम से बिक जाऊंगा। उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगो, उनके हाथों में सही दाम से बिक जाऊंगा। जानते हैं वो मेरे ज़र्फ की कीमत क्या है, वो खरीदेंगे तो आराम से बिक जाऊंगा। जानते हैं वो मेरे ज़र्फ की कीमत क्या है, क्या कहें। उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगो, उनके हाथों में सही दाम से बिक जाऊंगा। जानते हैं वो मेरे ज़र्फ की कीमत क्या है, वो खरीदेंगे तो आराम से बिक जाऊंगा। और एक चार मिसरा और कहने की कोशिश की है, देखिए कुछ अलग तरीके से कहें हो तो आपसे मोहब्बत चाहता हूँ कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है, हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है, हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। अभी शिवा साहबा कह रही थी कि मोहब्बत की महफिल है, हकीकत में ये लोग मोहब्बत फैलाने का काम कर रहे हैं और आज वाकई मोहब्बत की ज़रूरत है। आज दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, आज इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। ये नफरत फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं उसी में ट्राई जैसे लोग आके मोहब्बत की बात करते हैं। अर्ज करता हूँ कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ा। मोहब्बत और वफाओं की बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। और मुख्तसर वक्त की बात ये कर रहे थे तो चंद शेर और पढ़ता हूँ, मतलब यूं अर्ज करता हूँ कि काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, वो अपने दिल से सारी रौनक निकाल दे। रौनक कहते हैं अहंकार को, अहंकार सब सारी दुनिया की बुराइयों की जगह। अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिला दिया। असल में पहली बार यहाँ से हुआ हूँ। काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, वो अपने दिल से सारी रौनक निकाल दे। और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ कि नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन। बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। नफरत का खेल, ताली बजा सकते हो आप लोग भी अगर आपके दिल की बात हो। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें कि किरदार के बगैर, शकील भाई, किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी। किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी। किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। अल्लाह करे मुझे याद रहे, आमतौर पर याद है। हुआ ये था
कि पंजाब में एक मुशायरा था, पंजाब मैं वहाँ गया था। तो वहाँ कुछ दोस्त थे, डॉक्टर थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुशायरे से पहले ही मुझे बताया कि भाई मुशायरा पढ़ने के बाद करीब में मेरा एक गांव है, आप मेरे गांव में चलते हैं। बड़ा खूबसूरत अच्छा गांव है, नदी के किनारे है, बहुत अच्छा है। मैंने उनकी बात मान ली और मैं चला गया। वहां एक मोजज़ा हुआ, चमत्कार कह लीजिए, मोजज़ा हुआ। तो वहां ये नज़्म मैंने कही, इस नज़्म का उन्वान ही मोजज़ा है कि ये इस गांव में मेरा पहला सफर था। हवेली में अपने पुराने शनासा के मैं शब बसा था। रात का वक्त था, तीरती छा रही थी, मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। आंखों से कतरा रही थी। मैं उठा और उठ के कमरे की खिड़की को खोला तो बाहर बड़ा खूबसूरत समा था, 14वीं रात का चांद जैसा। रास्ते, बाग और खेत सब कुछ नजर आ रही थी। मेरी नजरें भटकने लगी और भटकते भटकते एक जगह पर रुकी रही। सामने दूर पेड़ों के पीछे एक वीरान बोसीदा मस्जिद नजर आ रही थी। उसके मीनार खड़े पड़े थे, उसका दरवाजा बना हुआ था और वज़ूखाना भी खड़ा हुआ था। मैंने सोचा किसी दिन तो आबाद होगी ये मस्जिद भी, शायद गूंजती होगी इसके मीनारों से पंज वक्ता अज़ान। लोग वज़ूखाना आबाद होगा, लोग करके वज़ू भीगे चेहरे लिए सब बांधे नियत इबादत भी करते होंगे। इसके आंगन में सब गांव वालों के बच्चे तिलावत भी करते होंगे। फिर हुआ क्या, कहाँ खो गए वो नमाज़ी, कहाँ रह गई वो अज़ान? मैंने हैरत से सोचा क्या खुदा को अपने मंदों की नमाजों की कोई जरूरत नहीं रहेगी? मैंने सोचा क्या खुदा को अपने बंदों की नमाजों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी? मैं बस ये सोचता ही रहा और ये सोचते सोचते सो गया। और ये सोचते सोचते सो गया। नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी, अंधेरे की चादर इधर से उधर हट रही थी। कतरे बेताब होकर उठा मैं और खिड़की को खोला तो वीरान मस्जिद यूं ही गुमसुम खड़ी थी। मैं उसे देखता ही रहा। अचानक दूर साहिल से आती हवा का एक तेज झोंका आके मस्जिद के गुंबद से टकरा गया और परिंदे चहकने लगे। मुझको ऐसा लगा कि उनकी चहकार चारों तरफ अज़ान बन के गूंजती हो। मैंने हैरत से देखा कि गमले पे रखे हुए फूल भीगे हुए थे, जैसे शबनम से सबने वज़ू कर लिया। अरे मैंने हैरत से देखा शजर सब बांधे नियत इबादत में मसरूफ है। मैंने हैरत से देखा कि मस्जिद की कुटी मुंडेरों पे बैठे कबूतर तिलावत में मसरूफ है। बड़ा खूबसूरत समा था, मैं गुमसुम खड़ा था। अचानक लगा गैब से कोई ही कह रहा हो कि नादान बंदे, हकीकत से अनजान बंदे, तुझे क्या खबर ही नहीं है कि अब तेरे रब को अपने बंदों की झूठी नमाजों की हालत नहीं है। अर्ज कर रहा हूं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से? बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं? तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं? मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं
कि ताजा कोई गजल निकालूं, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं, तो घर में राशन कहां से लाऊं, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरज़ी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। फिर मतलब पढ़ता हूं कि नजर, जैसे कि इसे खास तौर पे सुनिएगा, नजर जमाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, नजर जमाते हुए, नजर बचाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, वो मुझको देखती रहती है आते जाते हुए, नजर बचाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, वो मुझको देखती रहती है आते जाते हुए, शजर जो काटने आए थे मेरी हिम्मत का, वो थक के बैठ गए यारियां चलाते हुए, शजर जो काटने आए थे मेरी हिम्मत का, वो थक के बैठ गए यारियां चलाते हुए, वो थक के बैठ गए यारियां चलाते हुए, बुलंदियों से फिसलने का डर भी रहता है, कदम बढ़ाओ तो रखो जरा जमाते हुए, बुलंदियों से फिसलने का डर भी रहता है, कदम बढ़ाओ तो रखो जरा जमाते हुए, जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत, जिंदगी जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत, ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत, जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत, ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। और जो लोग बाहर से मुंबई में आते हैं वो थोड़े थोड़े सब जगह के हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो क्या चीज़ है जो उन्हें अपनी मिट्टी से जोड़े रखती है, वो सुनाता हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत, ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत, ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। शकील भाई देखें कि ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत, हमसे अजदाद की कब्रें नहीं छोड़ी जाती, हमसे अजदाद की कब्रें नहीं छोड़ी जाती, वरना परदेश की खुशबू ने लुभाया है बहुत, हमसे अजदाद की कब्रें नहीं छोड़ी जाती, वरना परदेश की खुशबू ने लुभाया है बहुत, वरना परदेश की खुशबू ने लुभाया है बहुत, अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं। एक कैरेक्टर है इस्लामिक मैथोलॉजी में हिंदा का, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के जो अंकल थे उनका कलेजा जो है वो चबा लिया, तो उसको इसी तरह से याद किया जाता है। इसको मेटाफर बनाता हूँ, सुनिएगा कि अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं, दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है, अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं, अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं, दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत, ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। एक मतलब पढ़ता हूँ कि इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराहों के कहाँ होते हैं। इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराहों के कहाँ होते हैं। इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, कि इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराहों के कहाँ होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहाँ होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहाँ होते हैं। शोर के काम खामोशी से कहाँ होते हैं। इल्म होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम तशरीफ रखिए। इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराहों के कहाँ होते हैं। इल्म होता है जहाँ शेर वहाँ होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराहों के कहाँ होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है, शोर के काम खामोशी से कहाँ होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूँ तो बोसों के निशान होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, कौन ये फूल खिला
खिला जाता है पेशानी पर। क्या बात है, बहुत उम्दा। कौन ये फूल खिला जाता है, अगर यहाँ से याद आ रही है तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूँ तो बोसों के निशान होते हैं। दोस्तों, ये हसन कमाल साहब ने जो कहा था कि ताली बजाने के चक्कर में, तो आप लोगों ने छोड़ दिया ताली बजाना। ताली आप बजा सकते हैं अच्छे शेर पर, शायद को ताली नहीं मांगना चाहिए। हाँ, आप खुद अपने से जहाँ अच्छा लगे आप बजा सकते हैं। ये असल में अच्छे शेर की पहचान ये भी है कि जब शायर उसे पढ़ता है तो सामान्य उसमें खो जाते हैं, वो अपने आप को ढूंढने लगते हैं, कैरेक्टर को तलाश करने लगते हैं। तो दाद जो देते हैं, वो आजकल दाद देना भी एक, मैं समझता हूँ कि एक आर्ट बन गया है। ये लोग अलग हैं लोग जी। जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। शुक्रिया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और एक शेर आज़ादी के इतने बरस बाद हमने सेलिब्रेट किए, लेकिन कुछ है जिसको याद रखना ज़रूरी है। आम हिंदुस्तानी जो गांव में और छोटे कस्बों में रहता है उसका सच, और हम लोग जहाँ तक आए हैं मुंबई में जो रहने वाले हैं वो अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बों को देखें। और ये सच, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और एक और शेर, आए दिन हम दुर्घटनाएं और हादसे और या फसाद या दुनिया भर में आजकल जो जंगें हो रही हैं, घर में कोई एक जाता है लेकिन बाकी लोगों पर क्या गुजरती है। ये शेर देखें, शजर यानी पेड़ वाला भी शेर देखें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, घर में कोई एक गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर कुलदीप जी देखें, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी को ज़्यादा बड़ा सच है। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। किस्मत के सर गया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर कवि जी देखें, गम छुपाना
कोई मजाक नहीं। गम छुपाना कोई मजाक नहीं। गम छुपाना कोई मजाक नहीं। देर तक मुस्कुराना पड़ता है। शुक्रिया। गम छुपाना खूबसूरत शेर पढ़ा गया है हसन कमाल साहब की इजाजत के साथ। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां बजा के इस शेर का इस्तेमाल करें। वाह वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह। गम छुपाना कोई मजाक नहीं। वाह वाह, देर तक मुस्कुराना पड़ता है। वाह वाह वाह। सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ शीबा लतीफ़ साहिबा का और काशिफ रज़ा साहब का और तमश का। बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपने मदद किया, मुझे इसका हिस्सा बनाया। वाकई बहुत सुखन फहम सामीन है। हसन कमाल साहब सही फरमा रहे थे कि यहाँ न तो वजाहत की ज़रूरत है शेर की, ना मीनिंग बताने की ज़रूरत है। आप सब समझ रहे हैं। अभी जिस हवाले से बात कर रहे थे अल्तमश, मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मैं कहाँ अपनी किसी फ़िक्र के इजहार में थी। मैं कहाँ अपनी किसी फ़िक्र के इजहार में थी। मैं तो हर दौर में सौंपे हुए किरदार में थी। मैं सौंपे हुए किरदार में थी और लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को, वरना लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को, वरना मुझ में फनकार था पोशीदा, मैं फनकार। मैं फनकार में थी। एक मतलब है कि या तो यूँ ठहरो कि किरदार मिसाली कर दो, या तो यूँ ठहरो कि किरदार मिसाली कर दो, वरना तुम जाओ कहानी मेरी खाली कर दो। कहानी मेरी खाली कर दो। और ये शेर के बंद कमरों में चिरागों को बुझाए हुए लोग, बंद कमरों में चिरागों को बुझाए हुए लोग, अपनी बेचहरगी दुनिया से छुपाए हुए लोग, अपनी बेचहरगी दुनिया से छुपाए हुए लोग, और सौंप देते हैं हमें खौफ का विरसा नुसरत, सौंप देते हैं हमें खौफ का विरसा नुसरत, नस्ल दर नस्ल डराते हैं डराए हुए लोग, नस्ल दर नस्ल डराते हैं डराए हुए लोग। बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल के ये माना खूब ज़माना शनास हो जाना, ये माना खूब ज़माना शनास हो जाना, पर लाज़मी है कि मोहतात भी रहो जाना, लाज़मी है कि मोहतात भी रहो जाना। उतर गए हो समंदर में ठीक है, लेकिन उतर गए हो समंदर में ठीक है, लेकिन हर एक मौज के हमराह मत बहो जाना, हर एक मौज के हमराह मत बहो जाना। भटकना शहरे तख़य्युल में हर घड़ी और फिर भटकना शहरे तख़य्युल में हर घड़ी और फिर, तुम्हें उदास भी रहना है तो रहो जाना, तुम्हें उदास भी रहना है तो रहो जाना। हमारे साथ ज़रूरत नहीं मुरव्वत की, हमारे साथ ज़रूरत नहीं मुरव्वत की, जो कहना चाह रहे थे वही कहो जाना। हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। हमारे यहाँ जो है वो मोहब्बत पर भी पाबंदियाँ हैं। दो लोग प्यार कर रहे होते हैं, तीसरा आता है कहता है क्यों कर रहे हो भाई, अब ये तीसरा आ रहा है। रास्ते खेल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। एक पत्थर गिरा था आके वहीं, एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहाँ आईना बना रहे थे। हम जहाँ आईना बना रहे थे। मैंने कहा ना कि जब शायर इश्क भी कर रहा होता, शायरी शेर होगा,
जब मैं इश्क करता हूँ तो एक हफ्ते तक नीचे नहीं उतरता हूँ फ्लेट के। हम कहीं उसके साथ जा रहे थे, हम जहाँ आईना बना रहे थे, शेर सुनिएगा, मैंने पलकों तले ज़बान रख दी। बहुत अच्छा है। मैंने पलकों तले ज़बान रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या बात है। मैंने पलकों तले ज़बान रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। बहुत अच्छा है ये, वाह वाह वाह। मैं गजल पढ़ रहा था जंगल, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया। ऐसी ही एक और ताज़ा गजल है कि दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, दिल बसे थे हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे, जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे। जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे, और जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसे इश्क पर अकड़ रहे थे।